चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दें, पंजाब के कुछ इलाकों में इंटर जो सेवा है वो बंद है। तरन फिरोजपुर, अमृतसर में इंटरनेट बंद है। मोहाली, मोगा, संगरूर में इंटरनेट बंद है। पंजाब सरकार ने आदेश जारी किए हैं। 23 मार्च दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगा। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की तलाश जारी है और इसी को लेकर के देखिए इंटरनेट सेवा पंजाब में बंद कर दी गई है। तो चंडीगढ़ से ये जानकारी, पंजाब के कुछ इलाकों में इंटर सेवा बंद है। तरन, फिरोजपुर, अमृतसर में इंटरनेट की जो सेवा है वो बंद कर दी गई है। तो 23 मार्च दोपहर 12 बजे तक देखिए ये बंद रहेगा। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की तलाश जारी है और इसी को लेकर के पंजाब के कुछ इलाकों में इंटरनेट की जो सेवा है वो बंद कर दी गई है। तरन, फिरोजपुर ये वो जगह है जहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ईशा, देखिए 23 मार्च दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट की सेवा पंजाब में बंद कर दी गई है। वो कौन कौन से एरिया जहां पर इंटरनेट की सेवा बंद रहेगी? जी आयुषी, देखिए जिस तरीके से वारिस पंजाब डे का जो प्रमुख है और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की तलाश लगातार जारी है और अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। हालांकि उसके जो परिजन हैं और समर्थक हैं लगातार इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की अगर बात करें उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी भी वो पकड़ में नहीं आया है, तलाश जारी है। उसके जो समर्थक हैं वो कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहाली में भी प्रदर्शन पर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं और इस मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ एक अहम फैसला दोबारा से पंजाब गृह विभाग ने लिया है और सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक तरन, फिरोजपुर, संगरूर, मोगा, अमृतसर और मोहाली में जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो 23 मार्च तक बंद रहेगी। बीते 3 दिनों की अगर हम पिछले 3 दिनों की बात करें तो लगातार जो आदेश है वो जारी किए जा रहे थे और एक 24 घंटे के लिए जो इंटरनेट सेवाएं हैं उसे बाधित करने के आदेश पंजाब सरकार जारी कर रही थी। लेकिन आज जो आदेश जारी किए गए हैं गृह विभाग की तरफ से उसके मुताबिक मोगा, संगरूर, तरन, अमृतसर, फिरोजपुर और मोहाली जहां पर इसके ज्यादा समर्थक हैं वहां पर इंटरनेट सेवाओं को 23 मार्च तक बंद रखा गया है और बाकी जो जिले हैं वहां पर इंटरनेट और एसएमएस की जो सेवाएं हैं उसमें से पाबंदी को हटा दिया गया है। तो ऐसे में जो एनआईए है वो भी इस वक्त पंजाब में मौजूद है। एनआईए की तरफ से भी लगातार छानबीन की जा रही है, क्योंकि अगर एनआईए की बात करें तो एनआईए की तरफ से भी इस मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि उसके कई समर्थक हैं जिस पर एनएसए लगाया गया है और जो अमृतपाल का चाचा है उसके समेत जो 4 अन्य आरोपी हैं उन्हें जो फाइनेंसर भी है इसमें उन सबको असम की जेल में भेजा गया है। और ऐसे में देखिए तलाश लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पर संशय इसलिए बरकरार है इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में। एक तरफ उसके परिजन और समर्थक ये कह रहे हैं कि वो पुलिस की गिरफ्त में है, दूसरी तरफ पुलिस का आरोप है कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो तथ्यहीन है। और ऐसे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अमृतपाल का जो कानूनी सलाहकार है वो पहुंचे हैं और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज करीब 12 बजे इस पे सुनवाई होगी। और ऐसे में जो पिछली सुनवाई है रविवार को सुनवाई रखी गई थी और पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया गया था और ऐसे में आज की जो सुनवाई है उसमें देखना होगा कि पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार इस पूरे प्रकरण में हाईकोर्ट में किस तरीके का जवाब देती है। लेकिन जिस तरीके से अमृतपाल अभी भी गिरफ्त से बाहर है तो तलाश जारी है। एनआईए भी पंजाब पहुंच चुकी है और जो पूरी कार्रवाई की गई है ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें उनकी तरफ से पहले ही कहा गया था जितनी भी खालिस्तानी एक्टिविटीज लगातार पंजाब में बढ़ रही है उस पर नजर है। कानून जो विषय है वो राज्य का है, राज्य को तत्परता से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे में जो अब पंजाब सरकार ने कार्रवाई की है वो केंद्र के आदेश के अनुसार ही किए हैं। केंद्र की तरफ से सख्ती से आदेश जारी किए गए, उसके बाद पंजाब की मान सरकार की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि मान सरकार की अगर बात करें उन पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अमृतपाल आज से नहीं बल्कि पिछले साल से लगातार जब से दुबई से पंजाब पहुंचा था युवाओं को इकट्ठा कर रहा था, उन्हें भड़काने का काम कर रहा था और खालिस्तान
बिल्कुल जिससे ईशा, देखिए मुद्दे को अमृतपाल भुनाने की जो कोशिश तलाश कर है रहा वो था। तेजी से की जा रही है, लेकिन देखिए पहले 21 मार्च तक इंटरनेट की सेवाएं बंद थी, उसके बाद से अब इसकी अवधि बढ़ा करके 23 मार्च कर दी गई है। क्या आने वाले दिनों में इसकी अवधि और भी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा इंटरनेट की सेवा बंद है तो? बिल्कुल, देखिए आयुषी, अगर अमृतसर की बात करें, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, ये सब सटे हैं एक साथ जिले। हाँ। और अमृतसर में ही इसका गांव है अमृतपाल का। और जब तक अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है, तब तक माना जा रहा है कि जो संवेदनशील जिले जिले जहां पर अब इंटरनेट सेवाओं को 23 मार्च तक बंद रखा गया है, मोगा, संगरूर, तरन तारण, फिरोजपुर, मोहाली और अमृतसर, यहाँ पर जो इंटरनेट सेवाएं हैं, अगर अमृतपाल गिरफ्त में नहीं आता है तो आगे भी इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं हैं वो बंद रहेगी, क्योंकि इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं के जरिए ही विदेशों में, क्योंकि फंडिंग जो है पाकिस्तान से हो रही थी और आईएसआई का लिंक यहाँ पर मिला है आतंकी संगठन का। यही वजह है कि इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा रहा है, ताकि जो भ्रमित करने वाली खबरें हैं वो सर्कुलेट ना हो। और यहाँ पर देखिए कई ट्विटर हैंडल भी बंद कर दिए गए हैं। संगरूर से लोकसभा सांसद है सिमरनजीत सिंह मान, वो कहीं ना कहीं अमृतपाल के पक्ष में बयानबाजी कर रहे थे, उनके अकाउंट को भी यहाँ पर केंद्र सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा कई ऐसे पत्रकार हैं या एक्टिविस्ट हैं, उनके अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि उनकी सख्ती यहाँ पर केंद्र सरकार ने बरती है, और यही वजह है कि कानून का जो विषय है वो लॉ एंड ऑर्डर राज्य का होता है, और राज्य सरकार को भी इसमें कड़े आदेश दिए गए बिल्कुल। हैं कि वो चलिए तत्परता ईशा, से पंजाब कार्रवाई के करें। कई इलाकों में अभी इंटरनेट की सेवा बंद है, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंटरनेट की सेवा बहाल होती है या नहीं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।